स्टूडेंट्स, आज है हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। चैप्टर का नेम है काइनेमेटिक्स और हमारा टॉपिक नेम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अब हमने क्या करना है, बॉडीज़ की मोशन को ग्राफ पे हमने शो करना है। ग्राफ पे शो करने के लिए हमें ग्राफ की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ग्राफ की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ग्राफ हमारे पास क्या है, ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज़। बहुत सारी क्वांटिटीज़ का हमारे पास जो है रिलेशन, हम उसको पिक्टोरियल फॉर्म में अगर शो कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा ग्राफ। उसके बाद ग्राफ में हमारे पास जो है वेरिएबल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। वेरिएबल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल क्वांटिटीज़। हम उनको क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल क्वांटिटीज़ है। उसके बाद हमारे पास दो और क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं हमारे पास, वो क्या है, एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी है हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, अगर हमने एक क्वांटिटी ली है और उसके रिस्पेक्ट से क्या कर रहे हैं कि दूसरी वाली क्वांटिटी जो है वो उसको मैयर कर रहे हैं या उसको ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, वो चेंज नहीं हो रही। और दूसरी वाली हमारे पास क्या है, उसके रिस्पेक्ट से हम जो है उसकी ले रहे हैं, किस तरह से उसकी मेजरमेंट्स आ रही हैं, तो वो हम क्या कहेंगे, उसको डिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे कि जो हमारे पास चेंज हो रही है। अगर इसकी एग्जांपल क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम ले लेते हैं, डिस्टेंस और टाइम की, ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं। इनमें हमारे पास क्या है, टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो टाइम हमने क्या ले लिया कि वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या आ रहा है हमारे पास, वो है डिपेंडेंट क्वांटिटी। किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस तरह से टाइम इंक्रीज़ होगा उसी तरह से उसका डिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है कि हमने ग्राफ प्लॉट करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है कि इसमें जो टर्म है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, इंटरचेंजेबल हैं। कब, जब उनकी जो है मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होगी। बॉडी की अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंटरचेंजेबल है। ये वो आपके बुक के ऊपर पैराग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो पैराग्राफ है उसमें यही एक लाइन आपने अंडरलाइन कर लेनी है। उसके बाद जो है नीचे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए टाइम को लेना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये टाइम हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लिया, और डिस्टेंस आपने लेना है ये वर्टिकल एक्सिस पे। ग्राफ बनाने के लिए ये हमारे पास लाइन कौन सी वाली होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाला। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि टाइम को हमने सेकंड में लेना है और डिस्टेंस को हमने लेना है मीटर में। ये ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक वेरिएशंस पढ़नी है, कौन कौन सी, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब जो है ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होगा, मूव नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने कवर नहीं किया तो उसकी जो है मोशन जो है वो ज़ीरो है। अगर उसकी मोशन ज़ीरो है तो क्या है, लाइन हमारे पास आ जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन हम ले लेंगे। ये इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। जब जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होगा तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से हम शो करेंगे, एक लाइन को पैरेलल कर देंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। बस इतना ही है। उसके बाद जो है आपने पढ़ना है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर जो है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो तो फिर किस तरह से ग्राफ बनेगा। सबसे पहले आपने वही लेना है कि टाइम को आपने ले लेना है एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को आपने ले लेना है वाई एक्सिस पे। इस तरह से करने के बाद आप जो है ये मार्क कर लें उसको, 0, 5 हमने मेजरमेंट्स लिए हैं, 0, 5, 10, 15, 20, ये हमारे पास टाइम लिया है हमने, ये सेकंड्स में है। उसके बाद जो है हमने वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है 0, हमने इसका डिफरेंस कितने का रखा है, 10, 10 का, 0, 10, 20, 30 और 40, ये हमारे पास क्या है, हमने डिस्टेंस ले लिया। अब क्या है, बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, मतलब यूनिफॉर्मली अगर वो मूव कर रही है तो जितना टाइम है उतने ही हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस कवर होगा। मतलब कि अगर हमारे पास ये है 5 और 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ने कवर किया है, 10 मीटर, और 10 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 20 मीटर, 15 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 30 मीटर, और ये हमारे पास 20 में कितना कवर करेगा, 40 मीटर। इस तरह से। और अगर हम ये डॉट्स को मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है कि बॉडी जो है वो इस तरह से मूव करेगी स्ट्रेट लाइन में। ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। उसके बाद
की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप से जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाती है। अब हमारे पास स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है y/x, मतलब कि y एक्सिस पे जो हमारे पास मेजरमेंट है वो और x एक्सिस पे जो मेजरमेंट है वो हमने लेनी है। अब हमने क्या किया कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी लेने का मतलब क्या है कि आपने इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए हमारे पास a और b, ये 2 पॉइंट्स ले लिए आपने a और b। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर कि इसको जो है वो नीचे की तरफ इस एक्स कंपोनेंट लेना है और इसका वाई कंपोनेंट लेना है। एक्स कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर नीचे गिराएंगे, उसके बाद यहाँ से हम डॉटेड लाइन जो है वो इसके पैरेलल ले लेंगे। उसके बाद बी के साथ भी यही करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे गिरा दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी पैरेलल एक लाइन ले ली। अब हमारे पास क्या है कि जो हमें पॉइंट जो है, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास सी आ गया है और इस बी का पॉइंट हमारे पास डी आ जाएगा, और यहाँ पर जो हम करेंगे ये पॉइंट हमारे पास ई आ जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास एफ आ जाएगा। अब हमारे पास स्लोप क्या है, वाई और एक्स। वाई हमारे पास मेजरमेंट क्या आ रही है, ई और एफ, ये वाई एक्सिस होता है तो इसकी मेजरमेंट हमारे पास क्या आएगी, ई एफ, और उसके बाद हमारे पास क्या है नीचे एक्स कंपोनेंट इसका क्या है, सी और डी, ये वाला आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, वाई पे लगाना है कि डिस्टेंस ई एफ, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया था तो ई एफ के साथ हमें डिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया था इसलिए हमारे पास नीचे हमें सी डी के साथ टाइम लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस ई एफ ओवर टाइम सी डी, डिस्टेंस लेट कर लेंगे 20 है और टाइम आपके पास अगर 10 है तो डिवाइड करके आपके पास स्पीड कितनी निकल आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। हमने पढ़ना है ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो तो क्या होगा कि कभी जो है वो कम होगी इसकी स्पीड, कभी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो। जब इसकी स्पीड कम होगी तो ये हमारे पास कर्व जो है वो नीचे की तरफ आएगी, और जब हमारे पास उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये हमारे पास इस तरह से एक कर्व की शक्ल में हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो। हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट P ले लिया, हमने क्या करनी है उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इस पॉइंट P को जो है, पहले हमने एक कर्व है ना ये, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको एक स्ट्रेट लाइन लगाई, बेस से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई जो हमारे पास A और Q बन रही है। स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या बन रही है, A और Q बन रही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने इसका जो है वो इस लाइन का हमने जो लिया है एक्स कंपोनेंट ले लिया और इसका वाई कंपोनेंट ले लिया। हमारे पास क्या है, इसका वाई कंपोनेंट आर एस आ रहा है और इसका हमारे पास एक्स कंपोनेंट क्या आ रहा है, क्यू एस आ रहा है। क्योंकि हमने क्यू से ऑनवर्ड लेना है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है एक्स कंपोनेंट क्यू एस आ रहा है। तो स्लोप उसी तरह से हम लेते हैं, कैसे हमारे पास वाई ओवर एक्स होता है, इसका हमारे पास वाई कंपोनेंट क्या है, आर एस है। हमने क्या लगा दिया ऊपर आर एस और नीचे हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट क्या आता है, क्यू एस, तो हमने क्यू एस लगा दिया। फर्ज कर ले हमारे पास क्या है कि आर एस की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है और उसके बाद हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू एस की 10 है। हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो हमारे पास स्पीड कितना निकल आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड निकल आएगी। उसके बाद जो है आपने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ना है कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। इसमें भी हमारे पास एक क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और एक हमारे पास क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। टाइम हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हमारे पास टाइम क्या था, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी। और स्पीड हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो टाइम पे डिपेंड करती है, कितने टाइम में वो कितनी स्पीड जो है वो कवर करता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट, हमने क्या पढ़ना है इसकी, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर जो है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या आएगा हमारे पास कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल आ जाएगी। इस तरह से, जिस तरह से हमारे पास जो हमने पीछे ग्राफ पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कि अगर वो रेस्ट में है बॉडी तो उसका कैसे ग्राफ आता है, इस तरह ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड है तो उसका ग्राफ किस तरह से आएगा, एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आ जाएगा। जो है हमने पढ़ना है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर जो है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ आता है। जिस तरह से वो ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ या स्पीड से मूव कर रहा था तो हमने क्या किया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन आई थी। इसी तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और स्ट्रेट लाइन की स्लोप मैंने आपको लेना सिखा दिया, हमारे पास क्या होता है, वाई ओवर एक्स होता है। उसके बाद जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हम इसका डिस्टेंस किस तरह से लेंगे। अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है ना, जहाँ पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे स्पीड ले ली और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया। इस ग्राफ के अंदर जो हमारे पास ये शेडेड एरिया जितना भी होगा वो उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा जो कि ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल करेगा।
ठीक है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक एंड हो जाता है। दोनों ग्राफ आपने जो अच्छे तरीके से इसको जो है ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है और स्लोप जो है वो फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस करनी है आपने। उसकी आगे एग्जांपल्स दी होंगी, वो आपने एग्जांपल्स भी कर लेनी है। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा।